फिर इसके बाद ओशो रजनीश जो तीसरी पद्धति अपनाते थे वो ये था कि वो जैसे मान के चलो 3 स्तर में व्यक्तित्व होता है व्यक्ति का, निम्न स्तर, मध्यम स्तर और उच्च स्तर। अब ऐसे मान के चलें कि हमारे पास 3 तरीके के व्यक्ति होते हैं जो पूरे तरीके से इंद्रियों पे आश्रित होते हैं। कुछ होते हैं मिडिल जो इंद्रियों और कार्य के प्रति अपना लगन दोनों मिक्स करके चलते हैं, तो वो मिडिल में आते हैं। तो इसके बाद तीसरे जो आते हैं वो होते हैं हाईएस्ट, यानी वो कहीं ना कहीं किसी क्षेत्र में विशिष्टता को हासिल कर रहे हैं, इंद्रियों से परे हो जाते हैं। तो ओशो क्या करते हैं कि नीचे के आदमियों को पहले वो मिडिल तक लाते हैं, यानी उनमें कुछ ऐसे मान के चलो कि किसी को अगर कांटा लगा है तो उसका कांटा निकालेंगे, फिर इसके बाद वो उसे मध्यम तक लाएंगे, सिर्फ यहीं तक नहीं छोड़ देंगे, फिर इसके बाद उसे एक फूल भी दे देंगे, यानी हम उसे सर्वोच्चता के स्तर तक ले जाते हैं। सिर्फ उसका दुख नहीं मिटाना है कि उसके जीवन में सब कुछ अच्छा नहीं करना है, बल्कि उस जीवन का महत्व, उसकी अच्छाइयाँ कि वो किस क्षेत्र में और आगे प्रगति कर सकता है या अपनी उसके एक्सीलेंस को प्राप्त कर सकता है, तो वहाँ तक ले जाने के लिए वो भरसक प्रयास करते थे। जैसे कि संगीत के क्षेत्र में कोई गया, कोई साहित्य के क्षेत्र में गया, कोई किसी भी इनोवेशन साइंस एंड टेक के क्षेत्र में कोई महान पद्धति, वैज्ञानिक नए नए फार्मूलाज लेके आ रहे हैं समाज को प्रगति में, तो वहाँ तक पहुँचाने के लिए करते थे। इन बुद्ध की पद्धति हो गई, जैन धर्म का एक विचार हो गया, और ये वाला कि हमें सिर्फ किसी का कष्ट ही नहीं मिटाना है बल्कि उसके लिए दुनिया को देखने का एक अलग ही नज़रिया और उसे उसके सर्वोच्च स्तर तक कि उसका जीवन सार्थक हो जाए वहाँ तक पहुँचाना है। तो इन 3 विचारधाराओं के आधार पर ओशो रजनीश जो हैं वो अपनी थेरेपीज करते थे और इस तरीके से वो व्यक्ति के व्यक्तित्व को सर्वोच्च या उच्चतम स्तर पर पहुंचाने का प्रयास करते थे। अब अगर इन्हीं डायमेंशन को, इसी दर्शन को जो उनकी विचारधारा का है, उसको अगर आप सोचकर ओशो के कोई भी वीडियोज़ आप अगर वर्तमान समय में देखते हैं या सोचते हैं, तो इन्हीं 3 चीज़ों को अगर आप ध्यान में रखेंगे या उनकी सोच को पकड़ने का प्रयास करेंगे तो आपको यही चीज़ मिलेंगी। और एक महत्वपूर्ण बात कि वो आधुनिक समय को ज़्यादा प्रगतिशील मानते थे बजाय पुराने समय के, क्योंकि वो ये जानते थे कि मानव अपने उच्चतम शिखर पर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, क्योंकि पहले जितना शोषण था आज उससे ज़्यादा कहीं कम हो गया है। अगर हम प्राचीन समय में जाते हैं तो शोषण ज़्यादा है मानव का, और जैसे ही हम वर्तमान में आते जाते हैं शोषण उतना ही कम होता जाता है, तो वो वर्तमान को प्रगतिशील मानते थे। तो ये सब चीज़ें अगर आप ध्यान रखेंगे तो ओशो की कोई भी वीडियोज आपको देखने में सार्थक साबित होंगी और आपको उनकी हर एक बात कही है वो समझ में आएगी। जय हिंद। फिर इसके